मनोज्ञा जैन वेहली पटना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अत्यधिक क्रोध करने से क्या आयु कर्म के निषेध भी खिलते हैं? हाँ, क्योंकि राजवार्तिक में पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने संक्लेश को भी आयु कर्म की उदीर्णा का कारण कहा। अकाल मन की चर्चा की है उन्होंने, अनपवर्त आयु की। वहाँ उन्होंने संक्लेश लिया, अति क्रोध, अति मान, अति माया, अति लोभ। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, लोभ भी, यदि किसी वस्तु के प्रति हमारा अति राग है, इतना राग है, इतना राग है कि हम 24 घंटे उसके राग में डूबे रहते हैं, तो भी अकाल मौत का कारण कहा। आयु कर्म की उदीर्णा का बात कही, तो संक्लेश परिणाम भी आयु कर्म की उदीर्णा के कारण बनते हैं। बसंत कोठारी विजयनगर भीलवाड़ा से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर भगवान की परछाई पड़ती है क्या, और नहीं पड़ती तो क्यों नहीं पड़ती? केवल ज्ञान होने के बाद उनकी छाया नहीं पड़ती। केवल ज्ञान के पहले मुनि दशा में तो पड़ती है। केवल ज्ञान के बाद उनका एक अतिशय है, छाया रहित हो जाना। ऐसा यथार्थ जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभव्य क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है, और अभव्य का स्वभाव किस प्रकार का होता है? अभव्य कभी मिथ्यात्म स्थान से ऊपर नहीं उठ सकता। अभव्य कभी रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर सकता। अभव्य कभी नौवें ग्रेविक से ऊपर नहीं जा सकता। अभव्य कभी भगवान के समूह में श्री मंडप में प्रवेश नहीं कर सकता। अभव्य कभी लोकांतिक एक भवतारी पदों को प्राप्त नहीं कर सकता। अभव्य कभी 63 सला का पुरुष नहीं बन सकता। अभव्य कभी भगवान के माता पिता महापुरुषों को महापुरुषों में नहीं आ सकता। न 63 सला का पुरुष बनेगा, न महापुरुष बनेगा ये, लेकिन द्रव्य लिंग धारण करके, मुनि व्रत धारण करके 9वें ग्रेविक तक जा सकता है, ऐसा उसकी छूट है। अंकुश जैन, महाराज जी, हमारी मूल परंपरा क्या है जिसके अनुसार आज वर्तमान में पूजन अभिषेक आदि होना चाहिए? मूल परंपरा जो प्रभावमान परंपरा है वो है आचार्य कुंद कुंद मूल आमना। 2000 वर्ष से उसका नाम ही रखा जा रहा है, मूल आमना है। तो कुंद कुंद स्वामी की जो मूल आमना है, उस मूल आमना के अनुसार ही कार्य। बुंदेलखंड के अंदर जितने भी मंदिर हैं, वे सब कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार ही उनमें अभिषेक पूजन होता है। तारादेवी भी उसमें है। महाकोट बुंदेलखंड का ये एरिया, महाकौशल का ये एरिया भारत में एक ऐसा है जहाँ कितने भी राग द्वेष हों, कितने भी लड़ाई झगड़े हों, कितने मंदिर में ग्रुपबाजी हो, कितने लड़े भिड़ेंगे, लेकिन मंदिर में अभिषेक का लोटा सबका एक होता है। बहुत बार कह सका हूं, क्योंकि मैं सभी प्रांतों में घूमा। हर प्रांत में समाज में अलग अलग अभिषेक के लोटे, किसी के लोटे में कुछ है, किसी के में कुछ है। कोई कैसे ही पूजा करता है, कोई कैसे ही करता है। लेकिन ये बुंदेलखंड जो महाकौशल है, बुंदेलखंड है, इसमें पूरे भी सब राग द्वेष तो सब में होते हैं, घर घर में होते हैं, विकल्प सब कुछ है। मंदिरों में भी खूब राग द्वेष है, लेकिन जब पूजन का लोटा आएगा
तो सबके लोटे में शुद्ध प्राशुक जल ही मिलेगा। पूजन की थाली सबकी एक है, पूजन की थाली में कोई परिवर्तन नहीं है। भली थाली अपनी अपनी है, थाली भली अपनी अपनी है, लेकिन परंपरा एक समान है। तो कुंद कुंद स्वामी की मूल परंपरा का ग्रस्तों में और मंदिरों में यदि शुद्ध रूप से निर्वाह हो रहा है तो महाकौशल और बुंदेलखंड में हो रहा है, शुद्ध रूप से हो रहा है, कुछ भी कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो ये जो चल रही है परंपरा, यही मूल परंपरा है, कुंद कुंद परंपरा है, श्रावकों के लिए, मंदिरों के अभिषेक के लिए।